गुरु भक्ति योग। संसार सागर को पार करने के लिए गुरु जैसी कोई नौका नहीं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राम जी, अपना तन मन धन अपने सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर दो, जिन्होंने तुम्हें परम सुख या मोक्ष का मार्ग दिखाया है। अपने गुरु या आचार्य के समक्ष हर रोज अपने दोष कबूल करो, तभी इन दुनियावी निर्बलताओं से ऊपर उठ सकोगे। गुरु दृष्टि स्पर्श विचार या शब्द के द्वारा शिष्य का परिवर्तन कर सकते हैं। गुरु और ईश्वर सचमुच एक रूप है। वाद विवाद बुद्धि ज्ञान अभ्यास दान या तप से ईश्वर साक्षात्कार नहीं होता। वह तो जिसने गुरु कृपा प्राप्त की हो उसको ही होता है। गुरु कृपा का छोटे से छोटा बिंदु भी इस संसार के कष्टों से मनुष्य को मुक्त करने में पर्याप्त है। केवल गुरु कृपा द्वारा ही साधक आध्यात्मिक मार्ग में लगा रह सकता है एवं तमाम प्रकार के बंधनों एवं आसक्तियों को तोड़ सकता है। जो शिष्य अहंकार से भरा हुआ है, जो गुरु के वचनों को सुनता नहीं है, उसका आखिर नाश होता है। जावाली नामक एक महिला थी, जिसके पुत्र का नाम था सत्यकाम। सत्यकाम को ज्ञान प्राप्ति की अत्यधिक प्यास थी। इसी उद्देश्य से वह एक दिन गुरु की खोज में निकल पड़ा। यह बात उन दिनों की है जब दीक्षा के लिए शिष्यों को ऋषियों के आश्रम में जाकर रहना पड़ता था। गुरु की खोज करते करते सत्यकाम गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। सत्यकाम ने गौतम ऋषि से स्वयं को अपना शिष्य स्वीकार करने की प्रार्थना की। गौतम ऋषि ने कहा, तुम्हें शिष्य स्वीकार करने से पूर्व मुझे तुम्हारे परिवार के बारे में जानकारी लेनी होगी। तुम अपने परिवार के विषय में बताओ। सत्यकाम यह सुनकर बड़ी असमंजस में पड़ गया, क्योंकि उसे अपने माँ के अलावा परिवार के किसी सदस्य के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। गुरुकुल में प्रवेश पाने के लिए वह झूठ भी नहीं बोलना चाहता था। अतः उसने गौतम ऋषि से कहा कि परिवार के बारे में वह माँ से पूछकर ही कुछ बता सकेगा। गौतम ऋषि ने सत्यकाम को परिवार की जानकारी लाने के लिए माँ जाबाली के पास भेज दिया। सत्यकाम ने अपनी माँ से परिवार के विषय में पूछा और बताया कि यह जानकारी उसे गुरुदेव गौतम ऋषि को देनी है। तब माँ ने कहा, तुम जाकर ऋषि से कहो कि मैं जाबाली का पुत्र हूँ और मेरा नाम सत्यकाम जाबाली। यही बात सत्यकाम ने गौतम ऋषि के सामने दोहरा दी। ऋषि उसके सत्यनिष्ठा पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने शिष्य के रूप में उसे स्वीकार कर लिया। किंतु शिक्षा प्रारंभ करने से पहले गौतम ऋषि ने सत्यकाम को एक कार्य सौंपा। उन्होंने आश्रम के अत्यंत कमजोर गायों को सत्यकाम के सुपर्द किया और उन्हें जंगल में ले जाने का आदेश दिया। उसे आज्ञा दी कि जब तक गायों की संख्या बढ़कर पूरी 1000 न हो जाए, तब तक वह वही जंगल में रुका रहे। उसके बाद ही उसकी दीक्षा शिक्षा प्रारंभ हो सकेगी। सत्यकाम के लिए गुरु की आज्ञा सिरोधार्य थी। वह बिना किसी प्रतिवाद के उन गायों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल पहुंचकर उसने प्रेम पूर्वक गायों की देखभाल आरंभ कर दी। वह उनकी खूब सेवा किया करता था। जंगल की स्वास्थ्यप्रद
जलवायु और चरने के लिए पर्याप्त चारा मिलने से सभी गायें शीघ्र ही रुष्ट पुष्ट हो गई। कुछ वर्षों में उनकी संख्या भी 1000 तक पहुंच गई। सत्यकाम गुरुजी की आज्ञा अनुसार अपने कार्य में सफल हो गए। उचित समय पर 1000 स्वस्थ गायों को लेकर उसने गौतम ऋषि के पास लौट जाने के लिए जंगल से प्रस्थान किया। सत्यकाम की अपने गुरु के प्रति दृढ़ श्रद्धा और उनकी आज्ञा का पालन कर देख सभी देवी देवता उनसे बहुत प्रसन्न हुए। इसलिए आश्रम की ओर लौटने के मार्ग में सभी देवियों ने पशु पक्षी के रूप में आकर ज्ञान एवं आशीर्वाद प्रदान किया। इस प्रकार आत्मज्ञान से संपन्न होकर सत्यकाम गायों को लेकर आश्रम पहुंचा। गौतम ऋषि उसकी मुख की आभा देख सब कुछ समझ गए और रुष्ट पुष्ट गायों को पाकर अति प्रसन्न हुए। सत्यकाम ने अपनी गुरु भक्ति का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया था। गुरुदेव की आज्ञा व वचनों में निष्ठा उसकी गुरु आज्ञा में वचनों में निष्ठा देखकर गौतम ऋषि ने तुरंत अपना शिष्य स्वीकार करते हुए कृपापूर्वक उसे अंतिम उपदेश प्रदान किया। ज्ञान मार्ग पर चलते हुए यह संभावना होती है कि गुरु की शिक्षा शिष्य को कठिन प्रतीत हो। गुरु तो शिष्य के समक्ष सोच समझकर कुछ कठिनाइयाँ प्रस्तुत करते हैं, शिष्य को कुछ सिखाने तथा उसके गुरूर को तोड़ने हेतु। यदि उसे कड़वे शब्द भी कहने पड़े तो गुरु हिचकते नहीं। शिक्षा प्रदान करते समय सख्त बर्ताव करने में भी वे तनिक संकोच नहीं करते। गुरु शिष्य को इस तरह की आज्ञा भी दे सकते हैं जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। गुरु की मनसा तो शिष्य का गुरूर यानी उसका अहंकार चूर चूर करना होता है, इसलिए वे अहंकार पर प्रहार अवश्य करते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया से शिष्य के मन में गुरु के प्रति गलतफहमी पैदा हो सकती है। ऐसी परिस्थितियां शिष्य के ज्ञान में और उसके उन्नति में बाधक न बने, इसके लिए गुरु पर श्रद्धा अत्यंत आवश्यक है। शिष्य गलती का शिकार तब होता है जब वह गुरु के प्रहार को गलत समझ लेता है। ऐसा होने पर शिष्य को समझ लेना चाहिए कि यह मेरा अहंकार है जो मेरी प्रगति में बाधक बन रहा है। शिष्य को सही आकार देने के लिए आवश्यकता पड़ने पर गुरु कभी शक्ति दिखाते हैं तो कभी प्यार से भी समझाते हैं, कभी आज्ञा देते हैं तो कभी नाराजगी व्यक्त करते हुए भी समझाते हैं। यह तो गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम ही है जो उसे ज्ञान, ध्यान, प्रेम व आनंद के मार्ग पर चलने के लिए सदा प्रेरित करते रहते हैं। यही है सद्गुरु की महत्ता।